जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे भी दिन बदल जाएंगे। ठीक है, जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे भी दिन बदल। सभी को स्वागत है हमारे चैनल आरकेम सांडोलम। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 यूनिट एंड डायमेंशन जेई के लिए। बहुत ही खतरनाक क्लास है ये, ठीक है भाई साहब, याद रखने का। और जो हमारे जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम पर फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं, और ठीक है बेसिक यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले नाम ही चैप्टर का क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि सर यूनिट्स क्या होती हैं। तो यूनिट्स जो हमारी होती हैं ना, वो दो प्रकार की होती हैं साहब। कौन कौन सी? फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो बेसिक जो हमारे यूनिट्स होती हैं वो हमारी टोटल होती हैं 7 भाई साहब। पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे जो जितनी भी यूनिट होती हैं, जो होती हैं बेसिक, वो सिर्फ हमारी 7 हैं भाई साहब, ठीक है। तो वो कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं, उनके यूनिट्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है मेरा लेंथ, जिसका यूनिट होता है मीटर। मास आता है जिसका यूनिट होता है किलोग्राम। टाइम आता है जिसका यूनिट होता है सेकंड्स। एंड करंट आता है जिसका यूनिट होता है एम्पेयर। 3 है और है। टेम्परेचर जो कि हमारी जो यूनिट होती है वो केल्विन होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक नया नाम सुना है आपने, कंडेला इसकी यूनिट होती है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? जैसे हमारी ये ट्यूबलाइट होती हैं, जैसे हमारी ये ट्यूबलाइट होती हैं, इनके अंदर जो रोशनी है ना, इनके अंदर जो रोशनी, जैसे ये नीचे कोई रोशनी दे रहा है, ऊपर कोई रोशनी दे रहा है, तो ये रोशनी जो है, ये जो रोशनी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी भाई साहब। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये आपके लिए एक नई टर्म है, वो मैंने आपको समझा दी है, ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको पता ही, मोल, ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है, ठीक। इनके अलावा कुछ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। प्लेन एंगल होता है, ठीक है, इसका जो हमारा यूनिट होता है वो रेडियन होता है। सॉलिड एंगल होता है जिसका हमारा यूनिट होता है स्टीरेडियन होता है, ठीक है भाई साहब। तो इसके बारे में मैं कुछ और बात करना चाहूँगा आपको। जो हमारा थीटा होता है, थीटा, उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है भाई साहब। क्या बोलते हैं भाई साहब इसको? थीटा को क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल, ठीक है। लेकिन 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 जो हमारा डी ओमेगा होता है भाई साहब, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल, ठीक है। और इसी की यूनिट जो हो जाती है वो हो जाती है स्टीरेडियन, ठीक है भाई साहब। और आप याद रखना है जो सिंपली ओमेगा होता है ना, वो होता है 2π1 माइनस कोस थीटा के इक्वल, ठीक है। जैसे ही आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है भाई साहब, इसमें आपको बता रखा है कि इसका जो प्लेन एंगल है वो सिर्फ 60 डिग्री है। तो यहाँ पर प्लेन कॉस थीटा का मतलब है कॉस 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू रख देना, आपका जो है सॉलिड एंगल निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला है 2π1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ आरकेएम सांडोल या सर ने बताया आपको 2π1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ठीक है भाई साहब। इसके बाद में बात करते हैं एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसिशन। बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल होगा, ठीक है। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। हाउ क्लोजर गिवन वैल्यू इज टू बी द ट्रू वैल्यू, हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस द वैल्यू हैज। ट्रू वैल्यू जैसे 2.65 है, ए 2.5 था, बी 2.43 था, लेकिन ए जो था वो मोर एक्यूरेट था एंड बी जो था मोर प्रिसाइज था भाई साहब, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जेई के हिसाब से, लेकिन चैप्टर में तो मैंने करवा दिया, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हमारे एरर्स। एरर्स देखो क्या होते हैं। एरर्स होते हैं हमारे एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर एंड द परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर जो है ये नीट में भी इतना नहीं आता है। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू क्या कहलाता है? हमारा एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल एरर, डेल ए अपॉन ई, इसको क्या बोलते हैं हमारे साहब? डेल बोलते हैं। डेल, क्या डेल बोल सकते हो, या फिर इसका पूरा नाम डेल्टा बोल सकते हो। समझ में आ रही है क्या बात, है ना? तो क्वेश्चन 1 जो है वो इसी के बेस पर है, वो हम देखते हैं एक बार के लिए। देखो क्या है, ए दे रखा है हमें 10 प्लस माइनस 0.4 मीटर। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होगा इसका भाई साहब? फ्रैक्शनल एरर होने वाला है इसका डेल्टा ए बाई ए। तो डेल्टा ए बाई ए क्या है? 0.4 बट्टे में 10, और ये हो जाएगा हमारा 0.04,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। T1 दे रखा है हमें 10 डिग्री प्लस माइनस 0.2 डिग्री, T2 दे रखा है 12 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। फाइंड T2 माइनस T1 एंड ऑल्सो फाइंड फ्रैक्शनल एरर एंड T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1 कर दिया हमने। ठीक है भाई साहब, तो 2 डिग्री सेल्सियस पता, ठीक है। लेकिन जो हमारी ये एरर्स हैं, जो हमारे हैं डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, ये हमेशा ऐड होंगे, नेवर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, ये कभी भी नहीं हो सकता। एरर जो हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे एंड एरर आर ऑलवेज एडेड। ठीक है भाई साहब, रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी इसकी, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा परसेंटेज एरर। क्या आता है भाई साहब, परसेंटेज एरर। डेल्टा ए, जो डेल्टा ए बाई ए था, अगर हम परसेंटेज इसका निकालते हैं तो भाई साहब क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा, वही हो जाता है हमारा परसेंटेज एरर। कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है इनमें। ठीक है, परसेंटेज एरर और फ्रैक्शनल एरर इन पावर। फ्रैक्शनल एरर जो है अगर हमें पावर में निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो जैसे जेड इज इक्वल टू, आपको क्या दे रखा है, ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 2 बट्टे में सी क्यूब। ठीक है भाई साहब, तो जो बट्टे में है, बट्टे में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, आपको क्या रखना है, इनको सबको जो इतने भी टर्म्स हैं उनको प्लस में रखना है। ठीक है, और जो इसकी पावर है उसको एक कांस्टेंट बना लेना है भाई साहब। जैसे कि जेड है A4 B2, क्या है हमारी A4, क्या है हमारी A4 B2 बट्टे में सी क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा 3 डेल्टा सी बाई सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही देखिए आप, ए की पावर 4 बी की पावर -2 सी की पावर -3 ए की पावर 4 बी की पावर -2, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है भाई साहब, अब टाइप 2 आता है, जो आता है हमारा परसेंटेज एरर इन पावर्स। परसेंटेज एरर इन पावर्स, ठीक है, परसेंटेज एरर इन पावर्स क्या होगा, ए की जो वैल्यू है 2% है, बी की जो है 0.5%, सी की 7% है। फाइंड इन जेड पूछ लेगा आपसे, तो ये जेड के अंदर परसेंटेज बताइए भैया। तो सीधा है, देखो 4 का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई बाई परसेंट ऑफ ए, 2 का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई बाई परसेंट ऑफ बी, 3 का कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई सी परसेंट, तो टोटल आ जाएगा हमारा 12%। ठीक है भाई साहब, एक स्पेशल केस देख लेते हैं जो कि हमारा आता है इसमें भाई साहब, जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके बीच में आ जाता है। ठीक है, देखते हैं। इन पैरेलल रजिस्टर कॉम्बिनेशन 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालें इसका, डेल्टा r इक्विवेलेंट अपॉन r स्क्वायर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा r1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 स्क्वायर। दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड। ये फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए करना पड़ेगा हमें, है ना। समझ में आ रही है क्या बात, बहुत आसानी से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। If the error in the measurement of radius of the sphere is 2%, error in the determination of volume of sphere is, अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो होती है वो होती है 4/3 पाई r क्यूब। इनका तो कोई चक्कर नहीं, ये क्या है, कांस्टेंट हैं। और ये होती है हमारी वॉल्यूम। वॉल्यूम जो हो जाएगी वो 3 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा परसेंट, डेल्टा r बाई 8 इंटू 100 हो जाएगा, तो डेल्टा r% हो जाएगी। और इसको हम बोल देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6%। ठीक है, तो डब्बे में बंद करेंगे आंसर को। बहुत ही लाजवाब आंसर आ चुका है हमारा 6%। ठीक है भाई साहब, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6%। ओके, राइट आंसर हो जाएगा 6%। ये एरर इन जेड आप निकाल लोगे, सेम वही तरीका लगेगा। ये आपका HW है भाई साहब, क्या है ये, HW है, याद रखना ये आपका HW है। मुझे आंसर आपका कमेंट में दिखना चाहिए। ठीक है, आंसर मैंने लिख भी रखा है, आप रीचेक करके भी भेज सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर लेकिन आपको सॉल्यूशंस आना चाहिए भाई साहब। नीट जो है, नीट में ना हर साल सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको ना थोड़ी अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, लगभग 1 या 2 नंबर का इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का आ ही जाता है कोई ना कोई सेट में। तो देखो जैसे हमारा 1 2 4 5 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है,
फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या मानना है आपको, नॉन जीरो डिजिट्स को सिग्निफिकेंट मानना है। नॉन जीरो डिजिट से कोई भी नंबर शुरुआत हो, ठीक है, उनको आप सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। और जीरो जब ही काउंट करोगे जब किसी भी नंबर के बीच में जीरो आता हो, ना कि शुरू में, जैसे कि ये तो इनमें क्या होगा, चार ये हो जाएंगे, चार सिग्निफिकेंट फिगर जो ऐसा फाइज में चार हो जाएंगे, चार हो जाएंगे और छः हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, नेवर नेवर काउंटेड इफ इन फ्रंट, ये जो है जीरो अगर हम फ्रंट में देखते हैं, देखो फ्रंट में जब तक नॉन जीरो डिजिट नहीं आती तब तक जीरो को काउंट नहीं करना है, बात सीधी सी है। नॉन डिजिट पहली कौन सी है, दो, दो प्लस सात मतलब कि एक टर्म है, एक टर्म है मतलब दो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। ऐसे आपको आसानी से समझ लेना है, ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है इनमें। 0.02 है तो इसमें तो एक ही ऐसा है, दो ही तो आ रहा है, दो ही तो आ रहा है। एट द एंड होल नंबर जो है नॉट काउंटेड, डेसिमल नंबर इज काउंटेड, ये देख लेना आप, ठीक है। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको क्या करना है, समझ लेना है सिग्निफिकेंट फिगर कैसे आए थे। Subtraction and addition in significant figure. Final answer must have the minimum of a decimal number added and subtracted. Addition में और subtract में क्या होने चाहिए, जो हमारा मिनिमम डेसिमल नंबर्स है वही हमारा आंसर होना चाहिए। जैसे कि 2.30 प्लस 0.1 है तो 2.31 आना चाहिए, लेकिन लास्ट आंसर जो हो जाएगा वो 2.3 हो जाएगा, ठीक है। 7.351 प्लस 6.12 होना चाहिए और इसका आंसर आना चाहिए 13.431, लेकिन लास्ट डेसिमल के बाद लिस्ट जो है दो है तो 13.43 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हम पुट करने वाले हैं इस इक्वेशन में, ठीक है भाई साहब, जो इसमें हम पुट करने वाले हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। अब देखो ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है छोटा सा रिवीजन होने वाली क्लास, थोड़ी देर में हमारी ये क्लास खत्म होने वाली, ठीक है भाई साहब। तो वीडियो को जो है शेयर मार देना भाई, ठीक है, क्योंकि जो आपके आरकम सांडोलियाँ हैं ऐसे ही सारे चैप्टर लाने वाले हैं क्लास 11th के, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, फाइनल आंसर मस्ट हैव लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जो फाइनल आंसर होना चाहिए उसके अंदर लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए भाई साहब। देखो क्या है, 2.3 इंटू 3.12 तो 7.176 आंसर आया। इसको अगर हम लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे तो 7.1 आ जाएगा। 2.33 इंटू 1.647 आया तो इसको 3 जो हमारे 3 सिग्निफिकेंट है 3.337 में आ जाएगा आंसर, ठीक है भाई। राउंड ऑफ भी देख लेते हैं, 2.48, 2.46, 2.5 लास्ट डिजिट, अगर 5 से बड़ी है तो इंक्रीज बाय 1, अगर 5 से छोटी है तो नो चेंज। डायमेंशनल एनालिसिस, ऑल यूनिटलेस क्वांटिटी इज इक्वल टू डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एमएलटी जो डायमेंशन एनालिसिस होता है ना वो हमेशा मास, लेंथ और टाइम की जो है प्रेजेंस में ही सेटिस्फाई किया जाता है, ठीक है। एमएलटी आर नॉट द ओनली फंडामेंटल यूनिट्स, आई इज यूज्ड समटाइम्स। डायमेंशन ऑफ चार्ज याद रखना है हमको, A1 T1, A1 T1 कैसे आया भाई साहब, हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है Q/T, ठीक है। तो Q जी क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा भाई साहब, IT क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा IT। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, देखो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम निकाल लेंगे Q इज इक्वल्स टू करंट की डायमेंशन A1, इसकी डायमेंशन T1, और इससे हम निकाल लेंगे अपना जो आंसर है, वो अपनी जो राह थी वो निकाल लेंगे, है ना, अपनी जो राह थी वो निकाल लेंगे थोड़ी, है ना। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सीख लेते हैं। लास्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का नाम है उसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ऑल टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट हैव सेम यूनिट्स। जैसे कि ये हमारी इक्वेशन है तो इसमें हमारा जो v है वो a के बराबर होना चाहिए, और a और जिसमें हम bt जोड़ रहे हैं तो डायमेंशन ऑफ a शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, और वी कैन से डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू ct स्क्वायर डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर, है ना, समझ में आ रही है बात। तो पावर आर ऑलवेज डायमेंशनलेस, ये याद रखनी है आपको बातें, पावर्स आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। इनके अलावा कौन कौन सी जो हमारी डायमेंशनलेस होती हैं, स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन हो गया,
इसके बाद में एंगल भी होता है जो हमारा डायमेंशनलेस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे डाउन जो होते हैं डायमेंशनलेस होते हैं। पॉइजन रेशियो पढ़ेंगे आप 12th क्लास में, वो भी हमारा डायमेंशनलेस होता है ना भाई साहब। और भी बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं जो हमारी डायमेंशनलेस होती हैं ना। तो ये हमारा जो है चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का रिवीजन था, जो कि मैंने आपको कम से कम 15 मिनट के अंदर रिकैप करवा दिया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड लाइक वीडियो को मार दें, शेयर ठोक दें सभी के सभी इस वीडियो को। बाय एंड टिल द बाय, वी विल बी मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।